तैयार हूं तैयार हूं। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज़। डिटेल रिव्यूज़ है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं किसी प्रोजेक्ट को डिटेल में, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ तेज गाम। आई विश ये फिल्म भी तेज गाम होती। सो एक सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं। हम ईद पे रिलीज होने वाली फिल्मों को डिटेल रिव्यूज कर रहे हैं, और आज जिस डिटेल रिव्यू, आज नहीं बल्कि अब जिस प्रोजेक्ट का आज ही हो रहे हैं डिटेल रिव्यू होने जा रहा है उसका नाम है अय्यारो तैयार हो। हम यस जी, उम्र अय्यार हाँ। द बिगिनिंग, यही नाम या। है जी। जी, उम्र अय्यार का हम करने जा रहे हैं डिटेल द रिव्यू। न्यू बिगनिंग आई गेस। New beginning and whatever. Why there was a beginning? चले। जी मून, बताएं। This film is produced by Huma Jamil Babar, Jay Khan and it is written by Atif Siddiqui and it is directed by Asghar Jafri जो इससे पहले हीर मांझा, सियाह, जनान इस टाइप की मूवी सारी इस्लामाबाद की फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। सारी इस्लामाबाद की फिल्में वो डायरेक्ट कर और चुके जी इस फिल्म की जो क्योंकि इस फिल्म में VFX वगैरह है तो जी। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो है रिकी बंटलैंड, हैं। बाहर से आई होंगी हाँ, और एडिटर हैं वो मितेश सोनी हैं जी। और इसकी जो कास्ट है उसमें शामिल हैं उस्मान मुख्तार, सनम सईद, अली काजमी, हमजा अब्बासी, सीमी राहील, सना फ़खर विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, मूवी में लिखा हुआ था सना नवाज। तो नहीं, उनकी डाइवोर्स हो गई अच्छा ना, तो तो फिर सना नवाज हो गई है, नवाज। ठीक है। मंजर सहबाई, दानियाल राहील, सलमान शौकत, उसामा करामत एंड फरहान ताहिर, जी, ठीक है जी। ये इस फिल्म की कास्ट है जी। और फिल्म है एक फैंटेसी बेस्ड साई-फाई, फैंटेसी बेस्ड कहते हैं ना, यही कहते हैं, फैंटेसी बेस्ड मूवी है। सुपर हीरो। हाँ, सुपर हीरो मूवी है हाँ। जो कि उम्र अय्यार के ऊपर है। Okay. जो कि एक नया अपनी ताकतों को जानने लगा है और लका जो है वो एक जादूगर है, एक बेसिकली वो जिन है जिसे जो इनको ख़त्म करना चाहता है अय्यारों को, क्योंकि अय्यार जो हैं वो बहुत अक्लमंद हैं और वो हुकूमतों को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते जी, हैं। अय्यार मींस, अय्यार जो है एक पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मुफक्किर, जानने वाला, या मतलब अक्लमंद, समझदार, अक्लमंद, हाँ, दानिशमंद। तो उसको ख़त्म करना चाहता है लका, और लका चाहता है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करे, जिसके लिए उसने सारे अय्यारों को ख़त्म करके उनका खून जो है वो आग में डालना है ताकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए, और ये सब उसने करना है अमावस की रात को। जी। तो क्या वो लका सारे अय्यारों को ख़त्म करके दुनिया का ताकतवर इंसान सारे बन जाता नहीं, है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर अय्यार है जो कि है उम्र अय्यार, हाँ जी, उसको ख़त्म करके क्या वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन पाता है या नहीं, इसके ऊपर बेस्ड है ये ऑब्वियसली movie। नहीं, हाँ क्योंकि सुपर हीरो मूवीज में ये बड़ा एक इनबिल्ट हाँ, फैक्टर तो वो होता है सुपर हीरो कि है सुपर ही हीरो नहीं जीतना, और अगर वो हारेगा तो फिर वो किस चीज का हाँ, सुपर हीरो है तो वो? ये जर्नी जो है वो ओके, जो आपने बताया मैं उसमें थोड़े से जी, डिसएग्री कर बिल्कुल देता हूँ, करते थोड़ा सा बल्कि आपसे पूछ भी जी, लेता जी। हूँ। उम्र यार का कोई एक्सपीरियंस लाइफ में? उम्र यार की कहानियां हम बचपन में पढ़ते जी रहे हैं। एग्जैक्टली वही पूछना चाह बिल्कुल रहा पढ़ते हूँ। रहे हैं। क्या उसमें आपका रहा उम्र यार से रिलेटेड कुछ बचपन की याद? बस छोटी मुझे तो वो छोटी छोटी किताबें याद हैं, इतनी एक और रुपए की वो- आती थी, 1 रुपए की 2 हाँ, कापियां आती और थी, उसमें बड़ा सा एक शैतान हाँ, बना होता था, हाँ, छोटा सा उम्र यार ने हाँ, तलवार पकड़ी वो मार होती थी। देता था उसको। मतलब ऐसी कोई तस्वीरें बनी होती थी, बड़ी ये कुछ- भयानक सी। ये कुछ था और उसके पीछे छोटी छोटी और भी बनी हुई होती थी जिसमें लोगों ने हाथों में किताबें पकड़ी हुई थी। आपको याद है? हाँ 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 किसी ने रेड कलर की, किसी ने ब्लू कलर की, और नीचे उस उम्र यार की स्टोरी का नाम लिखा हुआ हाँ, होता था। मेरा यहाँ तक का एक्सपोजर है। उम्र अय्यार और उसकी जंबील, उम्र जंबील यार ऐसी और होती उसकी थी ना? फलाना, उम्र यार और हाँ। फलाना जिन। उम्र यार अपनी जंबील से सब कुछ निकाल लेता था, तीर निकाल लेता था, पिस्तौल उम्र यार सी? किसकी होती थी? वो कोई और सी। जंबील किसकी होती थी? मुझे लगता है उम्र यार की होती थी। चले खैर, जिसकी भी थी। जिसकी भी थी आप बता दें। आप बता दें, हाँ। हम आप बोते से आने हैं। हाँ, लेकिन जो उम्र यार हमने बचपन में पढ़ा, मुझे उसका यहाँ पे कोई नहीं नजर आया। नहीं आया। मतलब लाइक ये कोई और उम्र यार था, ये इन्होंने नाम उम्र अयार लिया है, बट जो उम्र अयार, जो लोग उम्र अयार देखने गए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो फिल्म देखने गए, तो आई वाज ब्लोन अवे हाँ। कि
जो आवाम आई हुई थी ना, वो वही आवाम थी जिन्होंने बचपन में उम्र यार पढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल Am I right or हाँ, wrong? middle आपने aged ये एक्सपीरियंस और किया। middle aged people मतलब थे। यानी कि वो देखना चाह रहे थे कि जो बचपन में हमने पढ़ा कि वो अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो वो कैसा कैसा है। बट आई थिंक कि वो वैसा नहीं था। हाँ, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल ही फॉरेन इंस्पायर्ड, हाँ, बिल्कुल था। फॉरेन मीडिया इंस्पायर्ड सुपर हीरो था। और ये जो स्टोरी थी ये बिल्कुल एक नई तरीके से शुरू की गई, उसका पुराने उम्र यार से कोई लिंक नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इधर तक तो मेरा ये था। एंड जो आपने स्टोरी भी बताई है, जब आप सुपर हीरो फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि आपका तो ये पहली दफा ये हाँ, था। मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ सुपर हीरोज, और मैं हॉलीवुड की बहुत कम मूवीज देखी It was हैं। introduction- वो भी इत्तेफाकन नहीं होती हैं। इट वाज योर इंट्रोडक्शन Yes, टू सुपर सच हीरो, मूवीज। yes, yes, बिल्कुल। मेरे लिए मैंने देखी है आपने तो बहुत देखी है। बट मुझे आपको पता होता है कि एक अच्छाई की ताकत है, एक बुराई की ताकत है, और अच्छाई और बुराई की ताकत लड़ेगी तो अच्छाई जीतेगी। सो ये तो हमें पता है, बट उसको इंटरेस्टिंग करना जो था ना, वो इस फिल्म की सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। अब हम रिव्यू में देखते हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव कामयाब होते हैं कि नहीं होते। जी। इस फिल्म को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कहाँ से? स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग से। ठीक है। सो अयारो तैयार हो? हम ओके जी, बताएं। मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा जी, मुझे लगता है अरसर के स्टोरी, बिकॉज ये पहली इस फ्रेंचाइज का पहला पार्ट था उम्र यार का, मेरे ख्याल में दे आर लॉट टू कम। ठीक है, अगर चल गई देयर आर अ लॉट टू कम। ये इंट्रोडक्शन था, मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन ऐसा ही होना चाहिए इस प्रकार की, इस तरह की मूवी का, कि एक बंदा है जिसको नहीं पता अपनी ताकतों का, वो एक साइंटिस्ट है, और उसके ऊपर एक रात अचानक से अयां हो जाता है कि ही हैज़ गॉट सुपरनेचुरल कहते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स एंड एवरीथिंग, एंड देयर इज़ अनदर गैंग जो कि उसके खिलाफ है, और देयर इज़ अनदर गैंग जो उसके साथ है, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो मुझे लगता है कि इसका बिल्टअप ऐसा ही होता है इस तरह की मूवीज़ का। तो मुझे लगा कि स्टोरी ठीक ही थी। अगर स्टोरी तो आपको डे वन आपके हाथ में हाँ, है। हाँ, क्योंकि ये तो ऑब्वियस हाँ, चीज है ना। वन लाइनर तो आपके भी हाथ में है डे वन में, कि एक अच्छाई की ताकत होगी, एक बुराई की ताकत होगी, अच्छाई की ताकत ने बुराई से जीतना हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। इसमें आप क्या करेंगे? अब इसमें मैक्सिमम यही हो सकता था। हाँ, स्टोरी में आप क्या ही कर सकते हाँ, वेरी ऑब्वियस। हाँ, आप एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई फैमिली एलिमेंट डाल दें, कुछ आप जो है कोई पाकिस्तानी एलिमेंट डाल दें, कोई हुकूमती एलिमेंट डाल दें। जब आप हुकूमत कर रहे हैं कि आप हुकूमतों को वो करते Policy हैं, making पॉलिसी में मेकिंग में help आपका करते काम हैं। है। Yes. जब आप एक मार्वल टाइप वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, मैं अक्सर जब मैं मार्वल की फिल्में देखता था तो मैं कहता था दुनिया का हर मसला अमेरिका में क्यों खड़ा होता है, हर एलियन, हर सुपर हीरो, क्योंकि फिर वो उन्होंने अपनी हुकूमतों को उनके साथ लिंक करके कोई स्टोरियां बनाई होती। तो आपको भी कुछ इस तरह का एक छोटा सा कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहिए था। एक तो वो भी नहीं था, वो नहीं था। दूसरा जो स्टोरी जो मुझे लगी वो इंस्पायर्ड बाय लॉट्स ऑफ हॉलीवुड मूवीज। आपका जो उम्र यार का कैरेक्टर है, इट वाज लाइक बहुत ज्यादा इंस्पायर था हैरी पॉटर से, कि बचपन में माँ बाप मर गए या छोड़ के चले गए, पीछे उसको पालने वाला कोई और, फिर वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में रहा, और फिर जब वो वापस आता है, जब हैरी पॉटर भी जब अपने पढ़ने के लिए हॉगवर्ट्स जाता है, तो सब उसको एज अ सुपर हीरो कंसीडर करते हैं। सो अगर आपने इधर देखा हो, जब वो भी वापस आता है अपने अयारों की दुनिया में, तो वहाँ पे सब उसको सुपर हीरो कंसीडर करते हैं, और उसको लाइक सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था, एंड स्टफ लाइक दैट। बीच में कुछ उठाने वाले होते हैं, और कुछ जो है वो खिलाफ हो जाते हैं कि ये नया आके मेरे ऊपर क्यों मुझसे बरतर हो सकता है। सारा कुछ वही एलिमेंट जो था ना, वो हैरी पॉटर वाला था। तो हैरी पॉटर से तो मुझे बहुत ज्यादा स्टोरी के जो एलिमेंट्स थे वो उठाए हुए नजर आए। इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ थी कि ये वाला जो हमने स्टोरी का मैंने ये एंगल डिस्कस किया, दूसरा एक एंगल ये था कि जो आपने सिचुएशंस भी जिस तरह की क्रिएट की, उसमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटीज थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो उम्र यार का बेटा है, मतलब जो उम्र यार की ब्लड लाइन से आ रहा है, वो सबको पता है। जब सबको पता है और उसको ट्रैप किया जा रहा है, सो वो पहले घर में क्यों नहीं घुसे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ,
उनको पहले क्यों नहीं पता चला कि जबकि ये आप- अदनान सिद्दीकी का बेटा था हाँ, ना, हाँ। और वो भी एक अय्यार था, हाँ, वो हाँ, ताकतवर अय्यार था। हाँ। सो इधर जब हम इधर देखते, जब हम हैरी पॉटर देखते हैं तो इस उधर इस इन चीज़ों के बिहाइंड एक लॉजिक होती है। हाँ। उन चीज़ों के बिहाइंड ये लॉजिक होती है कि हैरी पॉटर उस वक्त जो है वो टीनेज में होता है, और टीनेज में जो है आपको प्रोटेक्शन होती है। तो और उस जगह पे आप जादू नहीं यूज़ कर सकते, तो आप पकड़े जाएंगे। इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म दिखाया हुआ था कि अगर हैरी उस तरह उस घर में अनप्रोटेक्टेड है उस घर के अंदर, तो वहां पे जादू नहीं हो सकता। ठीक है। या एक और जो एलिमेंट इधर दिखाया था कि हैरी जो था जब वो हॉगवर्ट्स में जाता है, जब वो अयारों के पास जाता है, कह सकते कोहे काफ नहीं, बट कोहे काफ का तो अगला एलिमेंट आएगा। हाँ, वो तो भी आना है। सो वो भी इतनी जल्दी उसकी प्रोटेक्शन टूट गई, तो इजीली आप रूम अराउंड भी कर रहे हो, और कोई आप प्रेमिस सेट नहीं कर रहे कि अब विलन इसको क्यों हो रहा है। हाँ, ये क्यों हो रहा है। हाँ, जैसे ये पहले क्यों नहीं हुआ। ये अगर वो प्रोफेसर है एक जगह पे, साइंस का टीचर लगा, और एकदम वो एक दिन लाइब्रेरी में जाता है और वहां पे उसको साइंस नजर आ जाते हैं, कोई तो उसकी वजह होगी ना। लाइक वो 18 साल का हो गया, 18 का तो वो नहीं है, वो तो प्रोफेसर है। हाँ। और प्रोफेसर अगर है तो उसको पहले क्यों नहीं ये सारे साइंस अब एक क्लास का उसका स्टूडेंट बताएगा कि जिन रूहें और ये चीजें होती हैं, तो फिर ही उसके ऊपर आश्कार होना था। और जो आपका चूंकि आपने ये भी दिखाना है ना कि उस पर यकदम ये ताकतें आया हुई हैं, तो फिर उनको दिखाएं कि एक सर्टेन एज के बाद, जबकि आप दिखा रहे हो बाकी के जो अयार हैं वो बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जब हाँ, और जब आपको पता है कि आपको बैरूनी ताकतों का बहुत ज्यादा सामना है, तो आप छोटे अयार को बचपन से ट्रेनिंग पे लगाओ। बिल्कुल ऐसे उसको उम्र अयार को। बट जबकि हमारा जो गुरु है मंजर से भाई, उसकी बेटी मीना बचपन से सीख रही है। बाकी जो लोग हैं जैसे माज है या आजम है, वो बचपन से सीख रहे हैं। लेकिन ये जो है ये पला बड़ा है सिमी रहील, जो कि उसकी खाला चाची पुप्पी जो भी है, उसमें तो बाद में आएगा, वो तो एक्टिंग में आएगा। तो वो उसके पास क्यों रह रहा है, क्या लॉजिक है, तो वो चीज़ें आपने वाकई नहीं बताई हैं। ठीक है। सो इस तरह की जो फैंटेसी बेस्ड मूवीज होती हैं उनमें इन चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। और ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि इसमें इतने छोटे इतनी अटेंशन टू डिटेल देनी होती है कि एक फ़ैन जब घर जाए फिल्म देख के तो वो थ्योरी पे थ्योरी लिखने बैठ जाए। कि ये ऐसे हुआ होगा, ये वैसे हुआ होगा, एक कैरेक्टर ने वो बात की थी, उसकी ये रेलेवेंस होगी, वो कैरेक्टर वो बात उसकी वो नहीं था। हैरी इसलिए नहीं जा सका, चलो हैरी कह जा रहा हूँ, अमर इसलिए नहीं जा सका कि उसको ये प्रॉब्लम थी, अमर तब ये नहीं कर सका, उसको ये प्रॉब्लम थी। अब इधर हमला इसलिए नहीं हो सकता, इधर इस तरह की प्रोटेक्शन है। सो आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब इट वाज वेरी इजी, वेरी बेसिक। हाँ, और आपने वेरी किडिश। अब आपने दिखाया, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब आपने एक कासल दिखाया जिसको फुल प्रोटेक्शन दी हुई है बंद सबाई के कैरेक्टर ने, ये उसकी स्पेशल ताकत थी बाय द वे। सो उसकी स्पेशल ताकत उसको, अब जब वो एक प्रोटेक्शन हुई है, सो एक काली जिन या जिसके अंदर जो जिन आया हुआ है वो उस प्रोटेक्शन से एंटर ही कैसे हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जबकि आपको सनम सईद का कैरेक्टर, उसका नाम मीना बार बार ये कह भी रहा है कि बाबा मुझे ठीक फील नहीं आ रही, बाबा मुझे ठीक फील, इसका मतलब आपकी प्रोटेक्शन ही 2 नंबर थी आपकी। हाँ, वो गलत थी। हाँ, गुरु ने नहीं सही प्रोटेक्ट किया हुआ था इनको। वो ऑल्दो आप दिखा रहे हो वीएफएक्स के थ्रू एक बड़ा सा कासल सा नहीं, एक सफेर बोलते हैं ना, वो जो एक उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, बेजवी सा एक शेप है जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ है कासल को, लेकिन वो कासल उसको तो कोई भी ब्रीच कर सकता है। घुस गया। हाँ, घुस के मारेंगे। हाँ, तो ये तो फिर कोई वो ना हुई जो आप सेट करते रहे उसको आप निगेट करते रहे। सो स्टोरी स्क्रीन प्ले वाज वेरी वीक। इवन डायलॉग्स तो थे ही नहीं। इस तरह की मूवीज में इरफान ऐसे डायलॉग होते हैं, मैं कहता हूँ फिलॉसफी के झंडे गाड़ देते हैं। तो वो थे, बट वो आपको ठक मुझे नहीं लगा। मुझे एक नहीं लगा। आपने बड़ी बातें की कि देयर इज सम मैजिक वर्ड, देयर इज सम इब्लीस, देयर इज सम दिस एंड दैट एंड ला 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 ला। फिलोसॉफिकल बातें थी, आपको याद होगा मीना की हुई हीरो से, मंदिर सबाई की हुई हीरो से, लेकिन बट अरसलान डोंट यू थिंक दे वर सो बेसिक? एग्जैक्टली, जैसे हम अकवाले जरी पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोई अकवाले ये सब हमने अब इंस्टाग्राम का दौर है, रीलों में सब कुछ मिल जाता है। हाँ, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स की बातें थी वो, तो मे बी शायद ये इनका ऑब्जेक्टिव हो कि हम छोटे छोटे कट्स डालें और वो रीलों पे हिट हो जाएं। मे बी आजकल ये भी एक मार्केटिंग का, जैसे अरसलान आपको पता हो एक रील आजकल बड़ी चल रही है उसकी गेम ऑफ थ्रोन्स की,
वो जो छोटा उसका क्या नाम है, वो जो Tyrion। हाँ वो जो वो नहीं दूसरा, वो जो कहता है नॉलेज इज पावर, तो वो Tyrion। सर्सी कहती है कि इसको सीज कर लो, फिर कहती है इसको छोड़ दो। अच्छा कहती, नहीं, power is लिटिल power। फिंगर। हाँ लिटिल फिंगर। हाँ हाँ, पावर इज, वो कितना इम्पैक्टफुल डायलॉग है हाँ। कि पावर इज पावर, वो पावर दिखा के उसे कहती सीज हिम, पावर इज हाँ पावर। लीव हिम, आई हैव चेंज्ड माय माइंड। कितना प्यारा वो। हाँ, तो उस तरह का कुछ हो, चलो उसके मुकाबले का ना उससे कुछ छोटा ही हो, लेकिन आपने तो नहीं दिया उस तरह से। तो स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स आर सो दिस डायलॉग्स, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स वर वेरी बैड, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। यस, चलें आगे अगला Acting। एक्टिंग में भी इनकंसिस्टेंसीज हैं। मैं एक बात करूं, हाँ मेरे उस पे बिहाफ बात पे पे कर आए, दो, मेरे उस पे बिहाफ। बात पे आए। अच्छा। सबसे पहले मैं वो तारीफ कर लूं जिसने अच्छी एक्टिंग की है। सबसे पहले जिसकी तारीफ करूंगा मैं सना। सना अपने कैरेक्टर को लेके सीन 1 से सीन एंड तक गई। उन्होंने मैंने नोट किया अरसलान, ऐसे टेढ़ी गर्दन करके वो चली है पूरी फिल्म में। हाँ। और उन्होंने एक बार भी गर्दन ऐसे नहीं की, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो ऐसे जादू फूंकती। वो सारा सबसे अच्छी मेरे ख्याल में इस मूवी में एक्टिंग करके किसी ने की है, वो सना ने की है। ओके, क्रेडिट वेल ड्यू। नहीं तो नॉर्मली हम उनको इतना पसंद नहीं करते हैं। अली फल्ला और इंसान हो गया ड्रामा श्रामा में इतनी वो इफेक्टिव मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अली काज़मी, yes, अली काज़मी सेकंड नंबर। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा। उन्होंने अपने कैरेक्टर माज के कैरेक्टर आपने उन्होंने कैरेक्टर बिल्ट मतलब कैरेक्टर डिजाइन, हाँ वो सिर्फ मुझे अली काज़मी के कैरेक्टर में नजर आया, जिसमें सारे रंग थे वो जो होने चाहिए थे। और उनकी वो जो एक डिजाइन, वो जो कपड़े शपड़े, बॉडी शॉडी, ये वो एक चलने का तरीका, बाइक चलाना, ये वो सुपर लग रहा था, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा मुझे बहुत दुख है जिस एक्टर का, वो है सनम सईद। मीना के कैरेक्टर में कुछ नहीं था करने के लिए। इट वाज जस्ट कि आपने लव इंटरेस्ट डाला हुआ हीरो का, लेकिन उसके रोमांस को भी नहीं दिखाया आपने। उनका दोनों का आपस में, आपको पता है एक सीन था दोनों का अकेले में, और उसमें भी वो उसको बता रही होती है कि लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज दिस, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज दिस, लाइफ इज नॉट अ रोमांटिक मूवी। तो मेरा इस सच कोई वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो थोड़ा कैरेक्टर में कुछ होना चाहिए। लेकिन सनम सईद पिछली 3-4 मूवी से अरसलान वेस्ट हो रही है। शी वाज हरमाइनी ऑफ हैरी, लेकिन वो हरमाइनी वाला एलिमेंट नहीं था। अब देखिए पीछे हमने उनकी मूवी देखी है, इशरत में भी उनका कोई खास कैरेक्टर नहीं था। तो सनम हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ये शायद उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं वो वाली मूवी करूं जिसमें मेरे कैरेक्टर, जैसे केक है, केक लाइक उसमें जान थी है, ठीक है, तो वो वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं था। आपने जो किया, आपको दिया गया, आपने ठीक ठाक किया, ओके था। नोट बहुत झंडे गाड़ दिए, नोट के आपने बहुत बुरा किया, ओके था। अच्छा वो जो आजम बने हुए थे एक्टर सलमान शौकत उनका नाम है, वो भी अच्छे थे, वो भी एक बाबर बना हुआ था, वो बड़ा अच्छा था। हाँ उनका नाम है दानियाल राहील। ही वाज हाँ ये सीमिर हिल के बेटे हैं ना। अच्छा हाँ, इन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की। मसला अरसान आता है, मंजर सहबाई ने भी अच्छा कैरेक्टर किया, मंजर सहबाई ने भी एक्टिंग, सीमिर हिल ने भी बड़ी बुरी एक्टिंग की, ठीक है। वो बड़े वैसे एडवांस खाने बना रही थी, उन्होंने कोई आलू कीमा नहीं, कोई बिरयानी बनाई, उन्होंने ब्राउनी बनाई, उन्होंने पिज्ज़ा बनाया, बेक किया, एवरीथिंग। अच्छा खैर वो थोड़ा सा फॉरेन इंस्पायर्ड भी तो था ना, थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप चीज़ तड़का लगाना। मसला आता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पे, अमर पे, जो कि उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे थे। आई डोंट नो वो क्यों कर रहे थे, दैट वाज सो अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस। हालांकि वो एक कहानी का पिलर है ना मेन, लेकिन पिलर ही आपका कमज़ोर था। ही वॉज द वीकेस्ट लिंक इन, अगर हम एक्टिंग की बात करें मेरे लिए भी। मुझे वो मेरे दो दोस्तों ने, उन्होंने भी देखी है, सबने यही बात, सबका यही रिव्यू था ना कि हीरो चेंज हो जाता, हीरो कोई और होता, कोई हीरो कोई और होता। वेरी बैड, आपने बहुत बचकान। अच्छा मुझे उसमें कोई सुपर हीरो एलिमेंट ही नहीं नजर आया। I love you फरहाना। I love you फरहाना। प्लस अरसलान मुझे उनमें कुछ भी डिफरेंट नजर नहीं आया जो वो सारी जिंदगी ड्रामों में करते रहे हैं। I want to ask a question जी। from fans of उस्मान मुख्तार। जी इनकी एक्टिंग में एक इरिटेशन क्यों होती है कि so irritated? हाँ कि वो तंग है, आवाज आ रही, हाँ सड़े हुए जवाब देना, इतने सार्केस्टिक और एक सर से होता तंग। और एक और चीज एरोगेंस भी है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं कुछ नहीं, वो एरोगेंस इज समथिंग एल्स। हाँ। इनके कैरेक्टर में एक तंगी होती है कि ये फंसे हुए हैं, कोई मतलब नाड़ा तंग है पैंट का या कोई कमीज फंसी हुई है, विग तंग कर रही है, गर्मी है, क्या है,
इनके मुंह पे एक हर दफा की एक आवाज आवाज आ रही तो है ये जो भी already, शूट से पहले always, हम always, दोनों में yes, थी ना, यस ऑलवेज, हाँ हाँ खुल के बता देते हैं ऑडियंस को, शूट से पहले तुम्हारे मेरे बीच में एक आवाज आ रही थी ना, वो उनके हर टाइम रहती है, एक्टिंग में उनका कोई कैरेक्टर उठा लो एक आवाज़ारी क्यों है, हर टाइम भाई तुम जिंदगी से क्यों इतने आवाज़ार हो, मुझे ये समझ नहीं आती। ये अरसलान आपने बहुत पते की बात की है, ये बहुत डीप डाउन आपने डिग किया और आपने ये आज के बाद आप उस्मान मुख्तार का कोई कैरेक्टर उठा लें, उसमें एक सड़ियलपना है भाई, तुम मतलब क्यों सड़े हुए हो, तुम प्लेजेंट क्यों नहीं हो सकते, और तुम खुश क्यों, तुम जिंदगी से खुश क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या गम है, तुम्हारे अंदर किस चीज की डिस्कस्ट होता है ना बंदा, डिस्गस्ट एक वो एक एनर्जी है इनकी, हर करेक्टर में आप असवद उठा लो, आप ये जफा वाला उठा लो, ठीक है, कोई उठा लो, आप सड़े हुए हो, आप जिंदगी से तंग हो, आपका बस चले, आप कल क़यामत ले आओ। ऑलवेज यस, यू आर राइट। सो मुझे ना एक उनके मुंह पे ये इरिटेशन समझ नहीं आती। अच्छा अरसलान, एक और एक्टर की हम बात करना भूल गए, उस्मान को खत्म कर दें। मैं नहीं खत्म करना चाहता, मैं इसमें बहुत कुछ आपको ही सुपर हीरो कर रहे हो, yes. बाकी सब ने अपनी बॉडी बनाई, आप अगर अपनी फिल्म को चाहते हो कि वो मोला जट के मुकाबले की होती, मतलब लाइक कह तो यही जा रहा है ना, ये है कि उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म आई और सबसे महंगी फिल्म आई, उससे भी महंगी है, आप थोड़ा अपनी बॉडी पे काम करो। आप किसी सीन में मोटे लग रहे हो, किसी सीन में पतले लग रहे हो, इनकंसिस्टेंट, यस, इनकंसिस्टेंसी बहुत थी, आपका कहीं पे मुंह बहुत बड़ा लग रहा है, कहीं पे फुल चिजल्ड लग रहा है, फिर उसी सीन में कहीं पे चिजल्ड है, कहीं पे भरा हुआ है, आपकी विग बहुत अच्छी थी, हाँ इस दफा ठीक थी, जब तक आप कॉलेज में थे, जैसे ही आपकी फाइट सीक्वेंस शुरू हुए, वो लगा कि आप सर्फ से धो के आए हैं, हाँ वो खशा हो गया, शाखें जैसे निकल आती हैं उस तरह से, या तो ये सीन था। चले छोड़ दिया मैंने, हाँ अच्छा मैं आऊँगा हमजा अली अब्बासी पे, मुझे नहीं वो पसंद आई, आप कह रहे थे वो कैरेक्टर इस तरह का है, आई डोंट नो, बट मुझे हमजा अली अब्बासी का वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम जॉनी डेप, यस, वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम जॉनी डेप, उसका आपका वो ले लें पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला कैरेक्टर, सेम वही था, या आप चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री का ले लें, या एक दो फिल्में और भी मैंने उनकी देखी हैं, उनमें ना एक वो जॉनी डेप फील थी कि आपने डाला ही वो, आपने जानबूझ के जॉनी डेप या जिम कैरी कह लो, वो जो द मास्क में था, सो वो मुझे ना वो एक कैरिकेचरिश बता रहे हो कि आप के तुम बरज़ख में हो, मैं हूँ इब्लीस, लेकिन ही वाज नॉट इन बरज़ख, ही वाज नॉट, हाँ वो उसे क्लियर किया कि ये बरज़ख नहीं है और इब्लीस भी नहीं है वो। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये सीन था ना जिसमें वो मौत से जिंदगी और मौत, इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हैरी पॉटर, हां उसमें भी ये होता है, जब हैरी मर रहा होता है, वो आखिरी हॉर्क्रक्स होता है, तो वोल्डेमॉर्ट उस पे जादू करता है, और फिर वो क्योंकि उसे मरना होता है तो फिर वो एक और उसमें चला जाता है, ओके एक और जोन, टाइम जोन में चला जैसे ये इधर चला गया था, सो इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम, लेकिन ये तो कुछ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था अरसलान, अरे ये हम स्टोरी में कह देते तो अच्छा था, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था स्टोरी के ऊपर, मुझे नहीं लगा कि इसके बाद या इससे पहले के हमारे जो अमर में कोई फर्क पड़ा, लेकिन वो ओरिजिनल उम्र यार था ना, हाँ जो हमारा हमजा लिबास था, ही वाज ओरिजिनल उम्र यार, अच्छा पर था, अच्छा फिल्म नहीं देखी, आते तो देखी है भाई, आते तो उसने कहा था मैं इब्लीस हूँ, वो क्या सार्कास्टिकली कह रहा था, सार्कास्टिकली कह रहा था ना, वो जॉनी डेप बना हुआ था, कह तो रहा हूं मैं, ठीक है, ओके ओके सही है, हाँ तो नहीं बहुत बुरी एक्टिंग थी भाई आपकी भी, एक्टिंग भी इतनी कोई अच्छी नहीं सॉरी, हाँ जिन्होंने किया उनके रोल ही बहुत छोटे छोटे थे, हाँ सना का क्या ही रोल था, बेचारी करती रही, डायलॉग तो था ही नहीं, डायलॉग था इसीलिए शायद उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अगर डायलॉग मिल जाता तो बर्बाद कर देती वो भी, चले मूविंग ऑन टू म्यूजिक, तो था ही नहीं इस फिल्म में, बट बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं बात करना चाहूंगा, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा, ठीक है, आई लाइक द बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्कोर अच्छा, बैकग्राउंड स्कोर वाज गुड, कुछ जगहों पे जो आप फील क्रिएट करना चाहते हो, इस तरह की फिल्मों में, सुपर हीरो फिल्म्स में इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है, कुछ जगहों पे आपका जबरदस्ती डाला हुआ था, हर जगह पे भी डालना जरूरी नहीं था, आपने नोट किया होगा, एकदम डश हो जाता था, नहीं वो तो अच्छा था, वो वाला मैं कह रहा हूँ वो अच्छा था, नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ जैसे हम कोई गेम्स खेलते हैं ना इस तरह की प्ले स्टेशन पे मिशन वाली गेम्स होती हैं, और उसमें ना ये म्यूजिक मुसलसल पीछे चलता रहता है, तो वो मुसलसल नहीं चलता रहना चाहिए, हाँ, आप ये कहना चाहते हैं, कुछ
उतार चढ़ाव होना चाहिए था। ठीक है। अदर देन दैट म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक वाज गुड, थोड़ी मेहनत नजर आई, वो एक इंटरनेशनल फील भी आई। और इस तरह की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मैटर करता है। हाँ बिल्कुल। मैंने पता नहीं रिसेंटली की एक मीम देखी थी कि एक ही सीन दिखा रहे थे लेकिन उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर रहे थे, तो वो कह रहे थे देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपका इमोशन को वो करता है, एम्पलीफाई करता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो आपका बैकग्राउंड स्कोर होता है। सो वो चीज़ नहीं थी। ठीक है चलें आगे। वो चीज़ थी, सॉरी वो चीज़ तो थी ना, वो चीज़ थी। आगे कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन वाज आल्सो वेरी गुड। इस प्रोडक्शन में जो है वो सबसे बड़ा हाथ तो वीएफएक्स का है जी और सीजीआई का है जी। नंबर 1। कैमरा वर्क वाज आल्सो वेरी गुड। 10 आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा। मतलब मैंने पाकिस्तान में कभी ऐसी फिल्म बनते हुए नहीं देखी जिसमें आपने इतना अच्छा यूज़ किया हो। अरसलान इवन ब्रह्मास्त्र जो थी उससे कहीं अच्छा हमारा वीएफएक्स था। हालांकि ब्रह्मास्त्र जो है वो अपने टाइम की बॉलीवुड की महंगी तरीन फिल्म थी। ब्रह्मास्त्र का चक्कर ये था कि वो कुछ ज्यादा ही वीएफएक्स कर गए। इधर ये था कि इन्होंने एक मियाना रवि दरमियाना रास्ता अख्तियार किया। यस वो था कि आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज भी ना लगे और बहुत ज्यादा ओरिजिनल भी ना लगे, फैंटेसी भी रहे, लगे भी वीएफएक्स पे पैसा लगाया है। तो वो एक मियाना रवि बड़ी अच्छी थी। मुझे बड़ा पसंद आता था जब वो बॉल को ऐसे करता था और वो उसको ऐसे पार्ट बन जाता था उसकी बॉडी का और वो उसको ड्रॉप भी करता था। वो बड़ा अच्छा था। जो सना जब जादू करती थी तो वो प्रॉपर आपको दिखाते थे कि ब्लैक कलर के जो रेत के इवन वो जो जिन निकालने वाला सीन था, वो जो जिन निकलते थे बॉडी से, वो बड़ा प्यारा था। कुछ जगहों पे जब उस्मान मुख्तार थोड़े उनको बांध देता है, उनके अंदर जान आती है। हाँ, सो वो चीजें भी बड़ी अच्छी, मतलब वीएफएक्स का इस्तेमाल अच्छा, बहुत अच्छा, एडिटिंग भी उसमें देखी ना, वो बहुत अच्छी थी। वीएफएक्स में सवाल नहीं कर सकते हम, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो चीप नहीं लगे। हाँ वो बहुत अच्छे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब पाकिस्तानी फिल्म होना और पाकिस्तानी फिल्म में ये सारी चीजें आप इंश्योर करवाना बहुत बड़ी बात है। मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि लॉलीवुड फिल्में अक्सर आपको पता नहीं है, हमें तो यहाँ तक पाकिस्तान तक वही पहुँचती है ना जो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, बड़ी गंदी गंदी लेवल की भी बनती हैं। अच्छा, सुपर हीरो वाली, मतलब उनका भी तो बी ग्रेड सी ग्रेड होता ही होगा। हाँ, उनके भी बल्कि ए ग्रेड में भी उनकी बड़ी फजूल फिल्में बनती हैं कि उस लेवल की। ये अरसलान वो जो सैफ अली खान वाली आई थी, क्या नाम है उसका, कौन सी मूवी? सैफ अली खान किसमें? वो जिसमें ये बने थे, शैतान ही बने थे, मुझे याद नहीं है। वो एक मूवी आई थी आदि पुरुष। It was so bad. आदि पुरुष के मैं कहता हूँ वीएफएक्स और सीजीआई ऐसे थे कि आपका उल्टी करने को दिल करे। It was so bad. उल्टी करने को दिल करे, इतने बुरे थे। नहीं, ये वैसी नहीं थी। ये उस हिसाब से तो ये बहुत आगे है। बहुत अच्छी थी ये बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को इंश्योर करवाया। तो वीएफएक्स सीजीआई की गेम बहुत आगे है भैया हमारी। लेकिन आपने बाहर से लोग हायर किए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। 2-3 चीज़ों में प्रोडक्शन को मैं गालियाँ देना चाहूँगा। जब आपने इतने सारे पैसे, इतना सारा सेट बड़ा लगा दिया, तो पीछे बैकग्राउंड के जो बंदे थे उनको भी थोड़ा वो जो आप बेहतर कर सकते थे, वो देखे वो किस तरह से वो कर रहे थे। और क्राउड सारा कॉपी पेस्ट था। हाँ, कि एक पैच उठाया, उसको उधर भी लगा दिया, उसको उधर लगा दिया, उसको उधर लगा दिया, तो बंदे पे कॉपी पेस्ट। गुड, आई लाइक इट। वो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ऐसे ही था। अच्छा, ऐसे दिखाते हैं क्राउड को। ठीक है, चलो। मैं कह रहा हूँ उस वाली चीज को शुक्र है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट आता है अपनी इधर पहली बार, तो पीछे लगे होते हैं, वो लगे वो 5 मिनट, वो इतना लंबा सीन था, वो 7-8 मिनट और वो सीन बड़ा सीरियस सीन था और बड़ा वो उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था हमारे अमर का। तो वो पीछे लगे हुए हैं, टिस्टम इतनी एक्टिंग फनी लग रहा था जिसके हद नहीं। तो इस तरह की थोड़ी चीजें देखनी चाहिए थी कि बैकग्राउंड पे क्या ये आपका लेवल नहीं था, अटेंशन टू डिटेल। हाँ, ये आपका लेवल नहीं था। जिस लेवल की आपने बाकी चीजें रखी हैं, एडिटिंग वगैरह और ये वो सारा कुछ, उस हिसाब से बहुत कम था। यू राइट, ठीक है। बाकी चीजें ठीक थी, प्रोडक्शन, बाकी कॉस्ट्यूम्स को थोड़ी हार्मनी होनी चाहिए थी कि आप आयार लगें। अगर आप उधर जाते हो ना, जब शैतानी ताकतें जो इलाका वगैरह की जो थी, उनके वो ब्लैक और वो सारे फ्लोई टेक्सचर्स थे और वो फटे हुए पोस्ट अपोकलिप्टिक कपड़े होते हैं और वो बड़े मजेदार सा था। लेकिन इधर जो था ना, आजम ने कुछ पहना हुआ है, माज ने कुछ पहना हुआ है, और आपका अपना यार का कोई यूनिफॉर्म ही नहीं था। वो होना चाहिए ना, वो कोई एक आपको बनाना चाहिए था कि सो दैट
आपका हमारे दिमाग में पोजीशन हो जाता है कि ये वो नहीं हुआ, अयार है, तो वो अयार कभी कुछ पहन रहा है तो कभी कुछ पहन रहा है। इवन आपकी मीना की भी और ऊपर से आपने बॉडी बॉडी नहीं बनाई तो आपको तो आपका ड्रेस भी पूरा ऐसा वाला बनाना पड़ा ना। आर्मर टाइप। हाँ, जबकि आप अली का देखो तो उन्होंने स्लीवलेस सा पहना हुआ sleeveless था। हाँ। सो ये एक हारमोनी होना बहुत ज़रूरी था कि आप किस इवन हारमोनी अरसलान प्रोडक्शन में इस चीज़ में भी नहीं आई कि ना लग रहा था कि एक सीन साल पहले शूट किया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ आप भूल गए, ओह ये वाला डायलॉग नहीं लगा, वो अपने बाद में शूट किया है, तो वो उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी। हाँ शक्लों में भी, इवन शक्लों में भी, क्योंकि सारी बात है ये हमें कब से पता नहीं शूट हो रही है, 21-22 से शूट जब से भी हो रही है, तो आपको कोई सीन याद आया कि आपने कहा ये तो मैंने शूट नहीं किया, मैं बाद में जाके शूट कर लेता, तो बाद में जाके वो फील हुआ कि ये सीन पहले का शूट हुआ, ये सीन बाद का, ये या ये बाद में हुआ, ये पहले, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी के भी इशूज थे इस मूवी में। ठीक है जी, जी जी जी। चलें आगे। कौन सा डिपार्टमेंट है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। I think he was not the suitable director for such kind of movie. क्योंकि आपने पहले इस तरह की मूवी तो कोई भी नहीं बनाई। नहीं, अब पहली दफ़ा कोई भी कर सकता हाँ, है, पहली दफ़ा तो बट आई थॉट कि चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं या कंग्रेचुलेशंस कि आपने चलो कुछ कोशिश की विच इज़ न्यू, विच इज़ न्यू, बट इस चीज़ पे दात आपको पूरी बनती है, मतलब 1000 गुना बनती है, जितनी करना चाहे कम है, लेकिन थोड़ा सा समझना ज़रूरी था कि हम देख क्या रहे हैं। मसला ये ना कि ये कैटेगरी आप देखिए क्या है, और इस कैटेगरी में इंटरनेशनली क्या कुछ बन चुका है। हमारे इधर आप उधर आ जाए ना, मोला जट में ही आ जाए, कि वो आपको हर सीन में ग्रैब करके रखती है, आपको आप छोड़ते नहीं हो। नहीं छोड़ते। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके सीन बहुत लंबे लंबे थे, ड्रैग थे बहुत ज़्यादा, और क्लाइमैक्स पे आके ही आपके बोरिंग सीन शुरू, इवन क्लाइमैक्स बार बार मैं कह रहा था कब ये आएगा कब आएगा कब, उसमें इतने बोरिंग सीन आपने बीच में ऐड किए। हमजा ये बासी वाला लगा लो, या उसके बाद भी लंबे लंबे कुछ सीन आपने खींचे, बासी वाला इतना लंबा सीन था, फिर आपने क्लाइमैक्स दी जल्दी, कुछ चीज़ों को मतलब इवन वो जो आपने देखा था ना, वो जो जहाँ पे वो फरहाना को मारता है, वो सीन कितना फजूल लंबा था, बहुत लंबा। आपका वो जो एक पार्किंग लॉट वाला सीन था जिसमें वो उसको पहले वो इतना लंबा सीन था, बिला वजह के लंबे सीन। ठीक है, सीन्स बहुत लंबे थे, बिला वजह के नहीं ज़रूरत थी, क्रिस्प रखते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मूवी की लेंथ आपने शायद बढ़ानी थी इसलिए। लेकिन मूवी की लेंथ तो बहुत अच्छी थी। 2 घंटे 10 मिनट। मुझे मूवी की लेंथ से तो कोई 2 घंटे 10 मिनट इशू नहीं है। हाँ। वो 2 घंटे 10 मिनट आपको गुजर गए, वैसे इतना फील भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन सीन्स जो थे वो इतने एंगेजिंग नहीं थे, लंबे थे। ठीक है, डायरेक्शन की और क्या डायरेक्टर में आता है? डायरेक्टर आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टर का काम 100% जिम्मेदारी से किया गया है डायरेक्शन को। इवन आपने एक्टर से भी कोई इतना खास उनको वो नहीं पुश किया कि भाई जान डाल दो। जान नहीं डाली हुई जान ना, आपने कहा कि आप अच्छे एक्टर हैं, आप खुद ही कर ले। तो वो खुद ही उसने जो दिल किया उसने कर लिया, जिसका दिल किया उसने अच्छा कर लिया, जिसका दिल किया उसने। ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है ना डायरेक्टर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जानान 2016 में तो चल गई थी, उसको आज लगा दो कोई मुंह ना लगाए। ठीक है। सो उस वक्त पे इसलिए चल गई क्योंकि हीर मांझा और ये पर्ची, ये फिल्में जो आप बात कर रहे हो ना, ये जूंगे में चल जाती होती थी बड़ी ईद पे। वैसे ये भी जो डायरेक्टर है ये भी बड़ी ईद का डायरेक्टर है। ये बड़ी ईद पे रिलीज करते हैं ये सारी बड़ी ईद की फिल्में हैं, पर्ची, हीर मांझा, जानान। ठीक है, तो चले नहीं, इस डायरेक्टर में ना एक क्रिस्प की हमेशा से कमी रही। आप इनकी कोई भी फिल्म उठा लेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रैग होगी, सीन लंबे होंगे, बिला वजह के सीन होंगे, एक उसमें वो नहीं होगी, कोहेरेंस जो होती है ना, वो नहीं। यहाँ पे भी ये मसला था। चले आगे कोई है डिपार्टमेंट? नहीं। 10 में से अगेन वही 4 या 5। अच्छा, बाय द वे आपको पता है ऐसी फिल्में जो होती है ना, बहुत कम ऐसी सुपर हीरो फिल्में होती हैं, अनलेस कि वो बैटमैन हो, वो उनकी रेटिंग ज़्यादा होती है, बाकी सब की रेटिंग यही कूड़ा क्रिकेट ही होती है। अच्छा, हाँ, तो एम इतनी हाइप होती है? बस वो फैन फॉलोइंग होती है। अच्छा ठीक है, 5 है मेरी तरफ से भी। 5। हाँ, दिल करता तो देख ले, नहीं दिल करा तो कोई। मैंने हालांकि बड़ा अरसलान इसके जब टीजर ट्रेलर आए थे ना, तो मैंने कहा था दोस्तों को, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम सबको खींच के सिनेमा लेके जाऊंगा। मैं नहीं लेके जा रहा भाई। हाँ, मैं नहीं किसी को लेके जा रहा, अगला कहेगा मेरे पैसे ज़ाया कराते हैं, तो सॉरी। VFX सिर्फ अच्छा है, लेकिन उसका हमने चार डालना है, उसको हमने क्या करना है? हाँ, सेम मतलब उसका क्या करना है जब आपके पास
बताने के लिए कोई इफेक्टिव चीज़ नहीं है या आपके पास करने के लिए अच्छी एक्टिंग नहीं है, तो वीएफएक्स को मैंने क्या करना। और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि आप जाके मैं नहीं मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि ना आप गालियां देंगे कि टीजर देख के ट्रेलर देख के तो मैंने कहा था कि मैं सबको लेके जाऊंगा, लेकिन मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई सॉरी, अपने रिस्क पे देखनी है तो देखो, अगर आप उस्मान मुख्तार के फैन है तो। सो जी, ये था हमारा उम्र यार से रिलेटेड रिव्यू। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। यारों